नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल एस्ट्रो अभी चतुर्वेदी में। मैं अभिषेक चौबे आज लेकर आया हूँ राशिफल तुला राशि के लिए अभी से लेके 30 अप्रैल तक। लव लाइफ, मैरिड लाइफ और कैरियर के लिए हमें जानकारी दे रहे हैं। आपसे हम इतना ही कहेंगे, पहली बार अगर आप आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, साथ ही वीडियो को लाइक कर लो। आप अगर किसी रिश्ते में बहुत टूट गए हैं, परेशान हो गए हैं, कैरियर में समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लोग प्रायः देखा जाता है गलत डिसीजन ले लेते हैं, फिर जीवन भर पछताते रहते हैं, लाइन चेंज करते रहते हैं, कभी इस लाइन में जाना कभी उस लाइन में जाना, सफलता नहीं मिलती है। सेकंड नंबर, विवाह आजकल देखा जा रहा है सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमने देखा है, मेरे पास क्लाइंट आते हैं तो या तो रोते हैं, पार्टनर सोचते हैं गलत चुन लिया, या कोर्ट कचहरी में लोगों के केस चल रहे होते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, ये जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है वैवाहिक जीवन, है ना। तो इसको अच्छे से कुंडली मैच करवाएं अपनी, आपके गुण मिलें तभी आप शादी करें। हर किसी से ऐसे ही जल्दबाजी में या फिर लोगों की ताने सुन सुन के आप सोच रहे हो कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, किसी से भी कर लो, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जीवन का बहुत बड़ा डिसीजन होता है आपका, और ये डिसीजन अगर गलत हो गया ना तो जीवन में पछताना पड़ता है। ठीक है, तो आप ये सारी जानकारी अगर चाहते हैं लव लाइफ, मैरिड लाइफ, कैरियर के बारे में, तब आप संपर्क कर लेना हमसे। हमारे यहाँ थोड़ी सी फीस जरूर लगेगी, लेकिन आपको हकीकत बता दी जाएगी, और हकीकत सुनना चाहो आप तब हमारे पास संपर्क करना, अन्यथा हाथ जोड़ के निवेदन है, दुनिया मुल्क के वीडियो पड़े हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, कहीं और संपर्क कर लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कभी आपको मिसगाइड नहीं किए करेंगे, जो सत्य होगा वही बताएंगे। ठीक है, चलिएगा हम बात कर लेते हैं मेन टॉपिक पे। अगर आप तुला राशि के पर्सन हैं तो आपके लिए समय बहुत खास है भैया। गोचर में बहुत अच्छी स्थिति आपकी बन रही है। बृहस्पति आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। आपकी अगर शादी नहीं हुई थी, फैमिली वाले परेशान हो गए थे, कहीं से रिश्ता हो जाए ऐसा अगर सोच रहे थे, तो 1000% आपकी बात बनने वाली है। अब कोई रोक नहीं सकता है, इतना अच्छा संयोग बन रहा है गोचर में। चाहे आप लव मैरिज करना चाहो, चाहे आप अरेंज मैरिज करना चाहो, दोनों चीज़ों में आपको खुशी मिलेगी। और आपका वैवाहिक जीवन जो खराब चल रहा था, अस्त व्यस्त चल रहा था किसी वजह से, चाहे फैमिली की वजह से हो या किसी थर्ड पार्टी की वजह से हो, तो वो जो भी पर्सन था, जो भी आपके वैवाहिक जीवन को खराब कर रहा था, वो दूर हो जाएगा और वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छे से चलने लगेगा। इतनी अच्छी गोचर में भैया स्थिति बन रही है। ठीक है, साथ ही यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलेगी। अगर आप कैरियर में बहुत कंफ्यूज चल रहे थे, बहुत परेशान हो गए थे, पैसे नहीं आ रहे थे, आय का स्रोत आपका रुक गया था, गोचर में बड़ी अच्छी स्थिति है। अगर आप एक नंबर का पैसा कमाते हैं या फिर मेहनत से जो भी आप वर्क करते थे, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ उस काम में आपको बहुत अच्छी प्रॉफिट होने वाली है, बहुत पैसे कमाओगे अब आप, लेकिन एक नंबर वाले उससे। ठीक है, सेकंड नंबर, आप अगर कहीं न्यू जॉब सर्च कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए खुशी की बात यह है, इस महीने में मतलब मार्च और अप्रैल के स्टार्टिंग में आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। आप अगर कोई कंपनी चेंज करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा संयोग है। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश कर रहे हो, आप अगर 100% उसमें समय दे रहे हो, अपनी मेहनत दे रहे हो, तो मैं 1000% कह सकता हूँ कि आपको सफलता मिलेगी। लेकिन मेहनत आपको करनी चाहिए भैया, देखो हम करने नहीं आएंगे मेहनत। ठीक है, सेकंड नंबर, बिजनेस में भी यहाँ ग्रोथ देखने को मिलेगा, अच्छी स्थिति है गोचर में। ठीक है, आपका कोई पैसा फंसा हुआ है किसी व्यापारी के पास या किसी कस्टमर के पास, तो वहाँ से पैसा आप निकाल सकते हो, बड़े अच्छे से सुगम साधन से आपके पास निकल आएगा वो पैसा। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ अब हम बात कर लेते हैं लव लाइफ के बारे में। हम खुशी उन लोगों को देंगे जो लोग टूटे हुए हैं और किसी इंसान का वेट कर रहे हैं, उनकी कुंडली में अगर कोई दोष नहीं है, तो इन राशियों के पार्टनर अब उल्टे पैरों से चल के आएंगे। उल्टे पैर मतलब वो
खिंचे चले आएंगे आपकी ओर। कोई मेष राशि का पर्सन रहा हो, या फिर कोई मिथुन राशि का, या कोई कर्क राशि का, या कोई वृश्चिक राशि का, या कोई धनु राशि का, या कोई मीन राशि का, तो ये आपके पास एक चुंबक की तरह खींचने वाले हैं। इतनी अच्छी स्थिति बन रही है, इनसे आप कांटेक्ट हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। ठीक है। साथ ही अगर आप किसी नए रिश्ते में बंध रहे हैं तो भैया उसमें सावधानी पूर्वक बंधें, क्योंकि वो व्यक्ति कुछ दिन के लिए आपके पास टाइम पास कर सकता है, उसके बाद चीट कर सकता है। तो नए पर्सन से बहुत सावधानियां बरतें। आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो अपने साइड से, तो मार्च में हम आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं देंगे, आप अप्रैल में कर सकते हो। अप्रैल आपके लिए इस मामले में ठीक रहेगा। कोई व्यक्ति अपने ही साइड से आपकी ओर चला आ रहा है और आपको ऐसा डाउट हो रहा है कि ये हमारे लिए सही है या नहीं है, तो एक चीज़ याद रख लेना, अगर जिन राशियों का हमने आपको बताया है, इन राशियों का कोई आता है तो ठीक है, इनके अलावा कोई आता है तो हम बिल्कुल सलाह नहीं देंगे कि आप उसे एंट्री दें। साथ ही अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, उस रिश्ते में दरार पड़ने लग गई थी, या फिर इग्नोरेंस मतलब पार्टनर करने लग गया था, इग्नोर, है ना, तो उस जो उसकी लाइफ में पर्सन आ रहा था, जो आपके पार्टनर की लाइफ में, थर्ड पार्टी कह सकते हैं उसे, वो थर्ड पार्टी का रियल चेहरा आपके पार्टनर को पता लग जाएगा और पार्टनर उनको छोड़ के आपकी ही लाइफ में अच्छे से रहने लगेगा। तो आप दोनों के जो मतभेद वाली स्थिति थी वो ठीक होगी। लेकिन इसमें हाँ एक चीज़ देखने को मिलेगा, कई बार ऑन ऑफ वाली भी स्थिति होगी। हो सकता है कई बार आपका पार्टनर ब्लॉक कर दे, बाद में अनब्लॉक कर दे, ऐसा भी कई बार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपको मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो ब्लॉक कर रहा है तो वो जल्द अनब्लॉक भी कर देगा, ऐसी स्थिति बनेगी। ओके, आपसे मैं पुनः कहूँगा, ये जानकारी हमने गोचर के अनुसार दी है। मैं उन लोगों के लिए भी जानकारी दे रहा हूँ जिनके गुप्त अफेयर रहते हैं, शादीशुदा इंसान होते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से इनका कांटेक्ट हो जाता है। उस रिश्ते में भी एक चीज़ देखने को मिलेगी, आप तो अपने साइड से 100% दोगे, लेकिन दूसरा व्यक्ति आपको इग्नोर करेगा या फिर इस रिश्ते को आप कंटिन्यू करने के लिए नहीं सोचेगा। तो इस रिश्ते में आप थोड़ा सावधानी बरतें, अन्यथा आपकी फैमिली को पता लग सकता है या फिर उसकी फैमिली को। तो इसमें आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको इतना ही बताएंगे। कल पुनः मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना ध्यान रखें, अच्छे से अपने फैमिली के साथ हंसते मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।